आसमान से जमीन की दूरी है 2000 फीट। चारों तरफ से बंजर रेगिस्तान, न कोई इंसान है न तुम्हारा फोन चल रहा है, और तुम एक जंग खाए हिलते हुए टीवी टावर के सबसे ऊपर बैठे हो। और अचानक जिस सीढ़ी के सहारे तुम ऊपर आए थे उसके सारे नटबोल्ट टूट जाते हैं और तुम्हारे सारे हजारों फीट नीचे गिर जाती है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम उस जगह पर धूप या प्यास तड़प तड़प के मर जाओ, या सीधे 2000 फुट नीचे कूदकर अपनी जान ले लो। क्या करोगे तुम? यह कहानी कोई मजाक नहीं है, ये एक ऐसा मौत का खेल है जिसे देखकर तुम्हारी सांसें अटक जाएगी। कहानी शुरू होती है बैकी और उसके पति से, जो एक चट्टान पर चढ़ रहे थे, पर एक दर्दनाक हादसे में बैकी का पति पहाड़ से गिरकर मर जाता है। इस हादसे ने बैकी को पूरी तरह तोड़ दिया था। वह डर के साए में जी रही थी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर, जो एक क्रेजी यूट्यूबर है, उसे एक चैलेंज देती है, एक बंद पड़े पुराने B67 टीवी टावर पर चढ़ने का। हंटर का मानना था कि डर को हराना है तो उसकी आंखों में देखना होगा। दोनों डेजर्ट में खड़े हुए 2000 फुट ऊंचे टावर के पास पहुंचती है। ये टावर इतना पुराना है कि इसकी लोहा जंग खा चुकी है और इसमें हर तरफ से मौत का खतरा है। वो चढ़ना शुरू करती है। सीधे चढ़ने के हर कदम के साथ पूरे नट बोल्ट हिल रहे थे। टावर को तेज हवा ऐसे लहराती जैसे वो किसी भी पल गिर जाएगा। किसी तरफ कांपते पैरों के साथ दोनों टॉप पर पहुंच ही जाते हैं। एक छोटी सी प्लेट इतनी जगह पर खड़े होकर हंटर अपना यूट्यूब ब्लॉग रिकॉर्ड करती है और बैकी आखिर अपने पति की अस्थियों को आसमान में उड़ा देती है और डर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती है। सफर पूरा हुआ, पर असली मौत तो उनका वापस आने पर इंतजार कर रही थी। जब वो दोनों खुश होकर नीचे उतरने के लिए पहला कदम रखते हैं, बैकी जिस सीढ़ी पर पैर रखती है उसकी मेटल टूट जाती है। एक के बाद एक सारी सीढ़ियां टूटने लगती है और बैकी एक पतली सी रस्सी के सहारे हजारों फुट ऊपर हवा में झूलने लगती है। हंटर पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है और किसी तरह बैकी उस छोटी सी 4 फुट की प्लेट पर वापस आ जाती है। लेकिन अब वो वहीं फंस चुकी है। उनका बैग जिसमें पानी और ड्रोन था, वे नीचे एक छतरी जैसे प्लेटफॉर्म पर जा गिरा था। दिन में धूप इतनी तेज थी कि उनकी चमड़ी जल रही थी। प्यास के मारे गला सूख रहा था और सबसे डरावनी बात, आसपास गिर उड़ने लगे थे। वो जानते थे कि दोनों लड़के आज मरने वाली है। वो हेल्प के लिए नीचे घूम रहे कुछ लड़कों को आवाज लगाती है, पर वो लड़के उनकी हालत का फायदा उठाते हैं, उनकी कार चुरा के भाग जाते हैं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे अपने फोन से मैसेज टाइप करते हैं, अपने एक जूते में फोन डालकर नीचे फेंकती है, इसी उम्मीद में कि नीचे जाकर सिग्नल मिल जाएगा। पर जूते के गिरते ही फोन टूटकर बिखर जाता है। रात हो चुकी है, ठंड हड्डियों को तोड़ रही है। अगले दिन प्यास से हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें हेलुसिनेशन होने लगते हैं। हंटर एक बहुत खतरनाक फैसला लेती है। वो इस बचे हुए छोटे से रस्सी के टुकड़े को बांधती है और नीचे उस छतरी की तरफ कूद जाती है ताकि फंसे हुए बैग निकल सके, जिसमें पानी और ड्रोन है। वो बैग तक पहुंच जाती है, पर रस्सी इतनी छोटी थी कि वो बैग बैगी को कैसे पकड़ाएगी। वो किसी तरह बैग को रस्सी पर हुक करती है और रस्सी पर चढ़े हुए आग पर आने लगती है। वे ऊपर आती है, दोनों पानी पीते हैं और ड्रोन का इस्तेमाल करके उस ड्रोन में एक रेस्क्यूलेटर बांधकर भेजते हैं। पर किस्मत यहीं भी नहीं धोखा देती है। एक ट्रक आकर उन्हें ड्रोन को कुचल देता है। अब उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बैकी को अचानक होश आता है। वो हंटर से बात करने की कोशिश करती है और यहीं इस मूवी का सबसे बड़ा और दिमाग हिला देने वाला ट्विस्ट आता है। बैकी देखती है कि हंटर उसके पास बैठे ही नहीं है। हंटर की बॉडी तो उस नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि जब हंटर उस बैग को निकालने गई थी वो तभी गिरकर मर चुकी थी। ये सब उसने हमें देखा। वो पानी पीना, ड्रोन उड़ना, ये सिर्फ बैकी का दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा था। वो 2 दिन से एक लाश से बातें कर रही थी। अब बैकी बिल्कुल अकेली है, भूख और प्यास से पागल हो चुकी है। जब एक गिद्ध उसको नोचने शुरू करता है तो बैकी उस गिद्ध को दबोचती है और उस जानवर की गर्दन तोड़कर उसका खून पीती है ताकि जिंदा रह सके। वह आखिरी हिम्मत जुटाती है। इसी तरह नीचे उतरकर हंटर की लाश तक आती है। वे जानते हैं कि आखिरी मैसेज भेजने के लिए एक फोन को टूटने से बचाना होगा। बिना किसी दर्द की परवाह किए बैकी अपना फोन हंटर के पेट के अंदर चुपचाप घुसा देती है ताकि जब उसकी बॉडी जमीन पर गिरे तो हड्डियां फोन को शो कर ले, बचा ले। सिग्नल पकड़ते ही मैसेज सेंड हो जाए और उसके बाद बैकी अपनी सारी बची हुई ताकत लगाकर हंटर की लाश को उस 2000 फुट ऊंचे टावर से नीचे फेंक देती है। एक ऐसी आवाज जो सरसती हुई हवा को चीर देती है। लाश जमीन पर गिर के बिखर जाती है और उसी वक्त हंटर के फोन का सिग्नल लॉक हो जाता है और उसके बाप के पास इमरजेंसी मैसेज पहुंच जाता है। अगली सुबह जब रेस्क्यू टीम उस टावर के नीचे पहुंचती है तो उन्हें बैकी जिंदा मिलती है। वो टावर के टॉप पर अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो जिंदा थी। उसने अपने डर को हरा दिया था, पर पीछे छोड़ गई थी एक ऐसी कहानी जो उसकी अगले वाली पीढ़ियों को हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, अगर तुम उस 2000 फुट ऊंचे टावर पर होते तो क्या तुम जिंदा बच पाते? अपनी राय जरूर में कमेंट करना और ऐसे ही रोंगटे खड़ी करने वाली मूवीज की कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।